ऑल राइट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं सेक्शन वाइज। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पूरा पोर्शन मैंने लिया है और 2014 की सीरीज है अभी। 7 क्वेश्चन पूछे थे, पूछा गया था 2014 में इस सेक्शन से। और हम लोग छठा कर रहे हैं, ठीक है। 7वां क्वेश्चन छोड़ने लायक है तो छोड़ देना। बट मैं फिर भी वीडियो बनाऊंगा, कमेंट करके बता सकते हो कि शुड आई मेक द वीडियो और नॉट, ठीक है। बट आई विल। द रेजिस्टेंस इन टू आर्म्स ऑफ द मीटर ब्रिज, आपको मीटर ब्रिज का अरेंजमेंट दिया है। ये 5 ओम रजिस्टर है और ये आर ओम का है। व्हेन द रजिस्टर आर इज, देखो, हमेशा हमारे माइंड में होता है कि शंट रजिस्टर, हम शंट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं और पैरेलल लगाते हैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में। नो, आप ये सोचो कि शंट रेजिस्टेंस लगा रहे हो लेकिन किसके पैरेलल। क्वेश्चन में कभी कभी बताया जाता है, ठीक है, ये वही स्पेसिफिक केस है। रेजिस्टेंस आर इज शंटेड विद एन इक्वल रेजिस्टेंस, यहाँ पे लगा रहे हो, ठीक है, आर के पैरेलल में। तो एक न्यू बैलेंस पॉइंट मिल रहा है कहाँ पे, 1.6 L1। और रेजिस्टेंस आर की वैल्यू निकालनी है आपको। थोड़ा कैलकुलेशन है बट हो जाएगा आसानी से, सारा सेट है तो आपका आंसर एकदम से इंटीजर आता जाएगा, कटता चला जाएगा एवरीथिंग। तो दैट्स व्हाट मेक्स दिस एग्जाम इजी, ठीक है, आपको ऐसे ही दिया जाता है। और कहीं ज्यादा कैलकुलेशन वाला है तो छोड़ सकते हो, ठीक है। देखो, यहाँ पे लिखा है न्यू बैलेंस पॉइंट ना। तो पहला बैलेंस पॉइंट क्या, पुराना वाला बैलेंस पॉइंट कौन सा लेंगे हम। इसमें ऑलरेडी जो दिया है वो पहला वाला बैलेंस पॉइंट होगा, ठीक है। तो पहला क्या दिया है फर्स्ट केस में, आप यहाँ पे कर लो। देखो, बैलेंस पॉइंट का मतलब समझ लो। बैलेंस पॉइंट मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, कोई करंट नहीं। अगर नहीं है तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाता है, ठीक है। कुछ लोग ये आप ऐसे समझो, जो ये वायर पूरा मीटर ब्रिज का लगा है। अगर ये मीटर ब्रिज की बात हो रही है तो मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके वायर की लेंथ 1 मीटर होती है, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, ये डिफ्लेक्शन पॉइंट है और वायर इज नथिंग बट अ रजिस्टर। तो यहाँ पे एक रजिस्टर है और यहाँ पे एक रजिस्टर है। और क्योंकि सेम वायर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, L1। और यहाँ पे 100 - L1। तो आप व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या करते हो, 5/R, रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे L1/100 - L1, ठीक है। अब सेकंड केस में आ जाते हैं। सेकंड केस में इसके पैरेलल एक शंट रजिस्टर लगा रहे हो, कितने का, सेम अमाउंट का, आर का, ठीक है। सेम अमाउंट का लगा रहे हो तो अब फिर से नया डिफ्लेक्शन कहीं आ रहा है। वो नया डिफ्लेक्शन किस पे आ रहा है, 1.6 L1 पे, ठीक है। तब नए केस में क्या हो जाएगा, 5/R, आर की जगह पे यहाँ पे इक्विवेलेंट रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, पैरेलल में हाफ हो जाएगा, R/2 इज इक्वल टू 1.6 L1/100 - 1.6 L1। ये थोड़ा सा टेढ़ा लिखाया जाता है मेरे ये इलेक्ट्रॉनिक्स पैड से, सॉरी अबाउट दैट। आई होप यू विल फॉरगिव मी फॉर दैट। तो ये कितना आ जाएगा, इसको फिर से कर लो, 10/R इज इक्वल टू 1.6 L1/100 - 1.6 L1, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड करके आपको एक बार L1 की वैल्यू निकाल लेना है और एक बार R की वैल्यू निकाल लेना है, लेकिन निकालना दोनों को पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आसान कौन सा निकालना है, L1। ओके, आप डिवाइड कर दो ये वाले इक्वेशन को इससे। तो कैसे करते हो, 5/R, लेफ्ट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड अपॉन राइट हैंड साइड, ओके। तो 5/R इंटू R/10। और इधर L1/100 - L1 इंटू, ये रिवर्स हो जाएगा, 100 - 1.6 L1 अपॉन 1.6 L1। L1 कैंसिल हो गया, आर आर कैंसिल हो गया, 5 2 1/2 इज इक्वल टू, इधर कितना बचा, 100 माइनस। मैं पूरा कैलकुलेशन करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो आप ये यहाँ से समझ सकते हो। 100 - L1 इज इक्वल टू 200 - 3.2 L1। ये कितना आ जाएगा, 3.2 इधर लाओगे तो आ जाएगा 2.2 L1 इज इक्वल टू 200 - 100, 100। तो L1 की वैल्यू कितनी आ गई,
100/2.2। ठीक है, अगर L1 आ गया आपका, तो R की वैल्यू आपको निकल जाना चाहिए। कहाँ से आएगा R की वैल्यू? यहाँ कहीं किसी में रख दो। ठीक है, मैं चेंज द कलर। L1 की वैल्यू आ रही है 100/2.2। मैं 100/2.2 ही लेके चलता हूँ, बिकॉज यहाँ पे क्या पता हेल्प हो जाए। इसको अगर आप रिवर्स कर दोगे तो क्या आ जाएगा? R/5 इज इक्वल टू 100 - L1/L1। इसको डिवाइड कर दो, 100/L1 - 1। अब देखो, 100/L1 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। 100/L1 कितना आ जाएगा? 2.2। यही तो, 2.2 उधर ले जाओ, L1 को उधर ले जाओ। ऐसे ही कैलकुलेशन में स्मार्ट बनना है आपको, दैट्स हाउ चीजें आसान होंगी। ये कितना आ गया? 1.2। आप कैलकुलेशन डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आसानी से कर लोगे। R/5 इज इक्वल टू 1.2। 1.2 × 5। R की वैल्यू कितना आ गया? 6। आई थिंक आई एम मेकिंग सम मिस्टेक। सो इसमें सी एक मिस्टेक यहाँ पे ये हुआ है। आप लोगों को भी ये नोटिस करना है, ठीक है? कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ऐसे ही गलती होती है एग्जाम में, हालांकि आई एम नॉट सिटिंग इन द एग्जाम। तो ये 1.6 मैंने छोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको 1.6 लोगे तो यहाँ पे 1.6 आ जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? ओके, सो ये दो से इसको काट ही दो, 0.8 आ जाएगा। ये कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, तो अब देखो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 80। 0.8 से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -0.8L1 इज इक्वल टू 100 - 1.6L1। देखो अभी और ये सही से कैंसिल हो जाएगा विदाउट एनी इशू। ओके फाइन। ये 1.6 इधर लाओगे तो 1.6 - 0.8, 0.8 बचा L1, और इधर कितना आया? 100 - 80, 20। तो L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200/8। राइट, तो ये बस दो से काटना चाह रहा हूँ मैं, कितना आ जाएगा? बाय द वे 25, राइट? 25/8 जा, तो L1 की वैल्यू 25 सेंटीमीटर आया। बाय द वे सेंटीमीटर आपको दिया नहीं है कहीं पे यहाँ पे, क्योंकि मीटर ब्रिज है, इस वजह से वो 100 सेंटीमीटर, और इस वजह से आपका वो सेंटीमीटर में है, गिवन है, ये ऐसा आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से इरेज कर देते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो आपका आना यहाँ पे रख दो आप। R/5 इज इक्वल टू 100 - 25/25। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 5, और ऊपर 75/5। 15 5 ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट है आपको, तो आप प्लीज मस्ट वॉच दैट वीडियो, एंड थैंक यू। डू सब्सक्राइब टू दिस।